हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल MS स्टडी गुरु। सो आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट स्टडी 26-27 फॉर राजस्थान गवर्नमेंट। हाल ही में उन्होंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही रिलीज करा था। इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी मैंने क्लासेस ली हैं, बट वो क्लासेस ऐप पर अवेलेबल होंगी ऑन द पर्टिकुलर कोर्सेज। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैंने हाल ही में आरपीपीएससी का जो टीचिंग एसोसिएट का नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर भी एक शॉर्ट बनाया है, उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना जो भी स्टूडेंट्स उसको टारगेट कर रहे हैं। एंड अगर आप हमारे साथ उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सारी डिटेल्स उस पर मिल जाएंगी उस कोर्स के रिगार्डिंग। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर राजस्थान स्टूडेंट्स। एंड राजस्थान का जो लेक्चरर एग्ज़ाम होता है जिसके अभी कोई ऐसे नोटिफिकेशन तो नहीं है, उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी यूजफुल होगी, right? So let us start with the class directly. Budget study 26-27. So we'll start with the class for Rajasthan budget. Okay. So in this PPT I have budget and economic survey दोनों ही, and मैं दोनों को ही अपलोड कर दूंगी पोर्टल पर. But let us see the budget first. Okay. So I hope my voice is clear. तो ऑफिशियल सोर्सेज से ही, बजट डॉक्यूमेंट से ही सारा इसमें डेटा लिया हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू वरी फॉर द क्रेडिबिलिटी डेटा की, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डेफिनेशंस दी थी। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिव्यू बोलते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिव्यूज। द रीजन आई एम सेइंग दिस कि बहुत ही पिक्टोरियल कलरफुल फॉर्म में बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेंट्रिक चीजें वो लोग डालते हैं with a lot of graphs and flow charts, right? इकोनॉमिक सर्वे तो सारी स्टेट का आता है, बट राजस्थान का जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा ऐसा पिक्चर्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, कलरफुल टेबल्स के फॉर्म में उन्होंने डेटा को समराइज करा है, जो कि एक अच्छी चीज मुझे लगी। तो यहाँ पर कुछ सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी थी। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम अपने कोर्सेज में बहुत बार यूज करते हैं, बहुत बार हम लोग अपने डेटा में यूज करते हैं। तो एक उन लोगों ने एक डेफिनेशन दे दिया था विच वाज अ गुड पार्ट, राइट। जैसे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो हमको टैक्स से नहीं मिलता, उसके अलावा रेवेन्यू जो हमें फीस, रॉयल्टी, पेनल्टी इन सबसे मिलता है, राइट। स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू मतलब जो स्टेट कलेक्ट कर रही है खुद, ओके। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस मतलब आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग एक अमाउंट ट्रांसफर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट पर, जितना फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है उसके बेसिस पर, राइट। तो वो बोलते हैं कि हर पर्टिकुलर स्टेट का सेंटर के टैक्सेस में कितना पार्ट होगा, ओके। रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन, सेंट्रल असिस्टेंस स्टेट, सेंटर द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग जो खर्चा करते हैं ऑन मेंटेनेंस, डे टू डे और एक्सपेंडिचर, सैलरीज वगैरह। कैपिटल आउट में मतलब जो हम इंफ्रा बनाने में, टेंजिबल एसेट्स बनाने में खर्चा करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये सारे हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसकी एक बार डेफिनेशन दी है। देन लाइक वी ऑल नो, बजट में पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल हिस्ट्री रहती है उस पर्टिकुलर स्टेट की। तो यहाँ पे बजट डेफिसिट और सरप्लस की बात करी गई है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो, ये चार्ट में सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि 2022, 3, 4 तक, 5 का, 6 का और 7 का ये बजट एस्टिमेट्स हैं इसके, ओके ओके। ये अपने जो नीचे लिखा है ना बीई, अपने बजट एस्टिमेट्स कहलाते हैं। तो अगर हम लोग वो देखें तो ये अभी हमारा पॉजिटिव है इन 26-27, ओके। 25-26 में भी ये पॉजिटिव था, ओके। देन 24-25 में देखो थोड़ा सा नीचे गया है, मतलब डेफिसिट में गया है, ओके। देन दिस इज इम्पोर्टेंट, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट हमारा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है फॉर राजस्थान गवर्नमेंट, राइट। बीच में कम हुआ था, फिर अभी इस साल का भी जो हमने एस्टिमेट निकाला है वो बढ़ा हुआ ही निकाला है, ओके। इसके पॉइंट्स में फिगर्स याद करना ज्यादा जरूरी है, ये बस ट्रेंड के लिए हम लोग एक बार चार्ट देख सकते हैं। देन रेवेन्यू सरप्लस एंड डेफिसिट टू 2026 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट है, क्योंकि ये जो हमारा जीरो है इसके नीचे से राइट ग्राफ बने हुए हैं। दिस शोज रेवेन्यू डेफिसिट, ओके। सरप्लस होता तो जीरो के ऊपर बार ग्राफ बना रहता हमारा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये हम लोगों के अपने टोटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, ये फिगर लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बट जस्ट एक बार हम लोग ट्रेंड देख सकते हैं कि हमारी टोटल रिसीट्स कितनी है, देन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसमें से, ओके। तो टोटल रिसीट्स है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इतना है, ओके।
देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, ये हमारा फिजिकल डेफिसिट है। तो इसका परसेंटेज याद करना ज्यादा जरूरी है, ये फिगर्स याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगर मैं रेवेन्यू कैपिटल की बात करूं तो यहाँ पर रेवेन्यू दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब जो मुझे आती है रेवेन्यू, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं खर्चा करती हूँ। तो डार्क ब्लू में मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और रेवेन्यू रिसीट भी बढ़ी है एज कम्पेयर टू पिछले साल। ओके, देन यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, तो इस साल कैपिटल रिसीट्स भी बढ़ी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, मतलब मैं ज्यादा खर्चा कर रही हूँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। देन सेम इज फॉर रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फिगर हमारा इतना है, फिजिकल डेफिसिट का फिगर हमारा इतना है। ओके, तो ये चीज में हम लोगों ने देखा है कुछ चेंजेस। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है, इसके पहले की तो जो डिटेल्स थी वो इतनी जरूरी नहीं थी, बट एक ट्रेंड ही हम लोग देख सकते हैं बस। ओके, नाउ रुपी गोज टू, अब रुपी सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा होता है। ओके, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो राजस्थान गवर्नमेंट में होता है, रुपी गोज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज 50.15%, ये वाला। ओके, देन इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो हमारा रीपेमेंट ऑफ इंटरनल एंड सेंट्रल लोन्स, इंटरनल डेट एंड सेंट्रल लोन्स। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड हमारा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, फोर्थ हमारा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। तो ये क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर क्लास में बताती हूँ। तो 1 2 3 4 आपको अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पर होता है। ओके, विच इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन रुपी कम्स फ्रॉम, अब पैसा आता कहाँ से है उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स दी गई है। जैसे सबसे ज्यादा जो पैसा हम लोग के पास आता है वो आता है हम लोग के पास इंटरनल बोरोइंग्स एंड सेंट्रल लोन्स वगैरह, जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है बोरोइंग, भले ही वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, बट वो क्योंकि हमारे अकाउंट में आ रहा है तो वो हमारा रुपी कम्स फ्रॉम के अंदर ही आएगा, राइट। तो फर्स्ट हमारा ये है इंटरनल बोरोइंग्स एंड ऑल। देन सेकेंड हम लोग का जो है वो है हम लोगों का शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, मतलब सेंटर से हम लोग को जो पैसा आ रहा है स्टेट को, सेकेंड हमारा वो है। देन थर्ड ऐसे हम लोग देख सकते हैं थिंक स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ओके, जीएसटी से जो पैसा आ रहा है। तो अगेन 1 2 3 4 करके यू नीड टू मेक अ क्रोनोलॉजी। ओके, देन रिसीट्स जो है, ये रिसीट्स का शेयर दिया था। तो ये जो हम लोग के अलग अलग परसेंटेज है, अब इसमें तो फिगर दिया है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे फिगर्स दिए हों इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, बट हम बस एक ट्रेंड देख सकते हैं कि रिसीट्स में हमको बहुत सारा पैसा आ रहा है फ्रॉम पब्लिक डेट। ओके, देन पब्लिक डेट हमारा ओन टैक्स रेवेन्यू हमारा सेकंड है। तो अगेन 1 2 3 4 करके बस वी नीड टू राइट। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग को ग्रांट से इतना पैसा आ रहा है। ओके, आई थिंक थर्ड नंबर पे हम लोग का सेंट्रल टैक्सेस होगा, फोर्थ नंबर पे हम लोग का ग्रांट्स होगा। ओके, तो ये बस एक ट्रेंड आप इसमें देख सकते हो। ओके, ग्रांट्स मतलब क्या होता है, ग्रांट्स मतलब होता है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो अगेन ट्रेंड डायग्राम है ये। तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है, यानी सारे एलिमेंट्स जो है वो हम लोग के काइंड ऑफ बढ़ ही रहे हैं। जैसे कि ओन टैक्स रेवेन्यू है तो हमारा ओन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा। ओके, उसके बाद हमारा शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू और फिर हमारा यूनियन ग्रांट्स। धीरे धीरे ये ट्रेंड हमारा बढ़ रहा है। देन एक्सपेंडिचर कहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा खर्चा होता है, तो एक्सपेंडिचर में भी हम लोग देख सकते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ना। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, मतलब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता नहीं है। ओके, तो सोशल सर्विसेज में हम लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। ओके, देन पब्लिक डेट में हम लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का जो है इकोनॉमिक सर्विसेज ये है, सोशल सर्विसेज ये है, राइट। देन जनरल सर्विसेज हमारी इतनी है। तो क्योंकि इसमें फिगर्स दिया है तो जरूरी नहीं है, बट आप 1 2 3 4 करके अपने नोट्स में लिख सकते हो विदाउट राइटिंग द फिगर्स। देन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का ये चार्ट है। टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो 26-27 के बजट एस्टिमेट्स हैं। ओके, तो बजट एस्टिमेट्स हम लोग को दिए गए हैं। तो अराउंड जो हम लोग की जनरल सर्विसेज में हम इतना खर्चा करते हैं, सोशल में इतना, इकोनॉमिक में इतना, तीनों में से सबसे ज्यादा खर्चा किसमें हम लोग करते हैं, सोशल सर्विसेज में। तो इस ग्राफ से हमें ये समझना है। देन हाइलाइट्स ऑफ द स्कीमेटिक आउटले, मतलब कि जो हमारा ये बजट है इसमें कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर में कितना आउटले हम लोगों ने अलॉट करा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने 5.48 जो है वो एग्रीकल्चर में अलॉट करा है। देन उसके बाद हम लोगों ने सोशल एम्पावरमेंट इंक्लूजन में अराउंड 10 करा है, एजुकेशन में 17 करा है, हेल्थ एंड वेलबींग में 10.3% करा है, ग्रोथ में 2.45 करा है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमने अपने बजट में सबसे ज्यादा आउटले, मतलब सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ मनी कौन से सेक्टर को देके रखा है। तो अगेन 1 2 3 4 5
ये फिगर लिखने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन टूरिज्म में कितना है, कोर इंफ्रा में कितना है, वाटर वेलनेस, एनवायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन, इफेक्टिव गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो हम टॉप के 3 और बॉटम के 3 लिखेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस। देन गुड्स एंड सर्विसेज से हमें कैसा टैक्स आ रहा है, जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है हमारा, 26-27 में भी ज्यादा आया। सेम गोज विद कॉर्पोरेशन टैक्स। ओके, अब आप नोटिस करोगे कॉर्पोरेशन टैक्स इज मोर देन द जीएसटी। ओके, तो यहाँ पे जो ये लाइन है अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करूँ तो थोड़ा सा कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा है। अब फिगर से पता चलेगा असली तो कितना है, बट हाँ ट्रेंड ग्राफ से देखने का देखें तो ये ऐसे ही है। देन इनकम टैक्स से कितना हम लोग को पैसा आ रहा है, कस्टम ड्यूटी से कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए, इसका और कोई यूज नहीं है जब तक हमको इसके फिगर नहीं पता हो। ओके, देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू, कैपिटल एंड लोन्स वगैरह कितना हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा खर्चा सोशल सर्विस में, ये हम देख चुके हैं चार्ट। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें से भी सिर्फ सोशल इकोनॉमिक में सबसे ज्यादा खर्चा सोशल पे हो रहा है, सबसे कम खर्चा जनरल पे हो रहा है। तो ये चीज ही बस हमें देखनी है इसमें। ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। Then apart from that, major headwise details of provision made under scheme wise different sectors, मतलब कि जो अपन ने अभी परसेंटेज में पढ़ा ना, ये उसी का ही बस पाई चार्ट है। ओके, तो वी डू नॉट हैव टू स्टडी दिस, आप 1 2 3 4 करके इसमें लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा खर्चा कौन से सेक्टर्स में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जहां तक मैं देख पा रही हूँ कोर इंफ्रा पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, विच इज 22.25। ओके, बिकॉज पर्पल से कोर इंफ्रा बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कौन से सेक्टर में कितना खर्चा है, टॉप के 4 बॉटम के 4 वी कैन राइट इट डाउन। ठीक है, देन इतना था हमारा बजट का पोर्शन। बजट के बाद इकोनॉमिक रिव्यू हमारा स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक रिव्यू मतलब इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या तो इकोनॉमिक रिव्यू और बजट दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारी चीजें दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन चीज है वो तो हम नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बट जो अनकॉमन चीज है वो हम इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। अब ये हमारे की इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ओके, 1 सेकेंड। की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो लेट अस सी दिस। अब जैसे इसमें हम लोग का दिया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें तो कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस दोनों पे दिया, तो इसके फिगर एक बार ध्यान रख सकते हैं। ओके, लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ग्रोथ रेट हम लोग का जो कांस्टेंट प्राइस पे है वो कितना हुआ, करंट प्राइस पे कितना हुआ हमारा। ओके, तो कांस्टेंट के फिगर्स हमेशा थोड़े कम आते हैं, करंट के फिगर्स हमेशा ज्यादा वॉलेटाइल आते हैं। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एक बार लर्न करना है 25-26 का। देन हमारा अगर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखे, ये लर्न करना है। जहां जहां भी मैं स्टार लगाऊं वो वाली चीजें तो आपको अपने नोट्स में लिखनी है और लर्न करनी ही करनी है। तो एग्रीकल्चर का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कितना है, राइट, कांस्टेंट प्राइसेस पे दिया है, बट ये तो एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का है और ये सर्विस का है, राइट। तो ये तीन आपको लर्न करना ही पड़ेगा और कोई इसमें चॉइस है ही नहीं। ऐसी सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है करंट प्राइस का, तो ये भी आपको तीनों याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में यू नेवर नो कांस्टेंट का पूछ ले या करंट का पूछ ले। ठीक है, देन इफ वी सी की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। पीछे हम लोग ने क्या देखा था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ग्रॉस है एक नेट है। ठीक है, तो यूजुअली ग्रॉस मैंने ज्यादा देखा है। ओके, तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर देखना है तो ये है एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस, एंड ये पर कैपिटा इनकम है हमारी, तो ये भी जरूरी है। ओके, तो पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस, कांस्टेंट 2011 और 12 का प्राइस हमने लिया है। ठीक है, तो ये हम लोग के कांस्टेंट पे, ये हमारी है करंट पे। ओके, which is this much, 2 lakh something around. Okay, then apart from that ये बहुत जरूरी है। देन की इंडिकेटर्स अगर हम लोग देखें स्टेट के, तो कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स थे स्टेट के, जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया अपना। ओके, तो 2011 के हिसाब से राजस्थान करता है, इंडिया करता है। तो कंपेरेबल चार्ट्स भी दिए रहते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक रिव्यू में, तो कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। लाइक 2011 के सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैंने चीजें डाली हैं इसमें आगे। पॉपुलेशन अगर देखे 2011 के हिसाब से, तो राजस्थान कितनी है, इंडिया कितनी है। ठीक है, डेकेडल ग्रोथ अब तो हम लोग बढ़ गए हैं, तो हम लोग 140 से भी ज्यादा हो गए। ठीक है, देन डेकेडल ग्रोथ देखें मतलब 10 साल में ग्रोथ रेट इतनी है और इंडिया की इतनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखे 2011 के हिसाब से, तो ये 200 है, ये 382 है।
पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर फीट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। देन अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन का रेशियो देखें तो ये राजस्थान का है, ये इंडिया का है। रूरल पॉपुलेशन टू टोटल अर्बन टू टोटल एंड रूरल टू टोटल देखें तो 75 है। मतलब हम लोग देख सकते हैं 2011 के हिसाब से रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है राजस्थान में एज कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टेबल है, ध्यान रखना है। आ सकता है कि 2011 के हिसाब से क्या स्क्वायर फीट क्या हम लोग का पॉपुलेशन था या डेंसिटी थी, कुछ भी आ सकता है। देन इकोनॉमिक रिव्यू में कुछ इंडिकेटर्स और दिए थे, जैसे कि शेड्यूल कास्ट की क्या पॉपुलेशन है, ओके, एंड शेड्यूल ट्राइब की क्या पॉपुलेशन, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगेन ये राजस्थान है, ये इंडिया है, ओके। ऐसे ही सेक्स रेशियो 2011 के हिसाब से 928 था राजस्थान में, 943 था इंडिया में। इंपॉर्टेंट, तो इस टेबल में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो जो दी है, ओके। देन हम लोग का चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से 6 ईयर्स तक हम लोग के फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 में लिखते थे राजस्थान में, और 919 इंडिया में। लिटरेसी रेट, देन लिटरेसी रेट मेल फीमेल, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट मतलब एक साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब प्रेगनेंसी के बाद, बर्थ देने के बाद मदर्स, कितने मदर्स की डेथ हो जाती है, इसको हम लोग पर 1000 में कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग पर लाख पे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये इंडिया का है और राजस्थान का, इंडिया का राजस्थान का है, तो इम्पोर्टेंट। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये हम लोग की राजस्थान की, हमारी इंडिया की, ओके, 2019 और 23 के अराउंड। तो ये पूरा ही टेबल इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम लोग देखें सेक्टर्स ऑफ विकसित राजस्थान एट 2047, तो जैसे हमारा विकसित भारत है वैसे विकसित राजस्थान भी है। कौन से सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट को काम करना है, तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल एम्पावरमेंट, इंडस्ट्रियल, टूरिज्म, सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, वाटर, इंफ्रा, फिजिकल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ अराउंड 13 सेक्टर्स हैं जिसपे हम लोग को फोकस करना है, ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, देन ये हमारे इकोनॉमी एट ग्लैंस है। तो इकोनॉमी एट ग्लैंस मतलब एक ही आपको स्लाइड पे बहुत सारे डेटास, बहुत सारे फिगर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये अगर हम लोग देखें ग्रोथ रेट क्या है और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इन दोनों के बारे में दिया है। तो ब्लू से है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये हमारा ग्रोथ रेट, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। 10.24 हम लोग का ग्रोथ रेट है और हम लोग का अपना जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इतना है। यहाँ पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस पे दिया है, ये करंट प्राइस पे दिया है, सेम चीज कांस्टेंट पे करंट पे। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट देखना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन अभी हमने देखा जो लिखा हुआ था, अब इसमें पाई चार्ट में हो गया, तो ये रिविजन के लिए है ये वाला जो आपका स्लाइड है, ओके। देन ये पर कैपिटा इनकम है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पर कैपिटा हम लोग देख सकते हैं करंट पे और कॉन्स्टेंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन कुछ अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे कि अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो जो जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है इन द सर्वे वो चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करी है, ओके। जैसे कि अगर हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ में देर आर सम इनिशिएटिव, जैसे कि राजस्थान ने जो अपना नेशनल एवरेज है उससे भी ऊपर अपने कुछ इंडिकेटर्स को अचीव करा है, ओके। एंड इंडिया को भी आउट परफॉर्म करा है, मतलब इंडिया से बेहतर करा है कुछ कुछ मेट्राइसेस में, ओके, मैट्रिक्स में, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 से अगर हम लोग कंपेयर कर तो जैसे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो होता है ये हमारा 29 से ड्रॉप होके अब 20.2% हो गया है, ओके, पर 1000 लाइव बर्थ। जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हम लोग का इम्प्रूव हुआ है, 41 से 30 आ गया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी हम लोग का इम्प्रूव हुआ है, 50 से 37.6 हो गया है, ओके। तो यहाँ पे एक वर्ड है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो ये नंबर ऑफ लाइव बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, ओके, नंबर ऑफ डेथ ऑफ लाइव बॉर्न इन्फेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज आई थिंक ऑफ लाइफ। 28 डेज के अंदर कितनी डेथ हो रही है हमारे लाइव बॉर्न इन्फेंट्स की, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूनेटल। तो इन तीनों में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट अचीव करा है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरीज, सिंपल भाषा में ये हम लोग की बढ़ गई है, विच इज 94.9 हो गया, विच इज गुड, ओके। फुल इम्यूनाइजेशन बढ़ गया है, टोटल फर्टिलिटी हमारा 2 हो गया राजस्थान का। चाइल्ड न्यूट्रिशन जो है वो मैल न्यूट्रिशन वो डिक्लाइन हुआ है, विच इज गुड, टू 31%, ठीक है। वेस्टिंग इतनी हुई है हम लोग की, अंडरवेट भी कम हुआ है। अनिमिया जो है वो स्टेबल रहा है एट 46.3%, जो कि नेशनल एवरेज से कम है, नेशनल यानी इंडिया लेवल का 52.2% था। तो ये कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जो हमने अचीव करे हैं इकोनॉमी में। देन अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो मेजर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। अब देखो
बहुत सारे सेक्टर्स थे जिसमें बहुत सारी स्कीम्स थी, राइट। अब सारी स्कीम्स तो पीपीटी में डालना इम्पॉसिबल है, तो जो जो इम्पोर्टेंट थी मैंने वो डाली है। बट आई वुड एडवाइज, अगर आपके पास टाइम मिले तो आप एक दिन में एक चैप्टर इजिली रीड कर सकते हो, तो एक बार आप रीड कर लेना। उससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम होता है तो दिमाग में चीजें फिट हो जाती है कि चलो ये स्कीम के बारे में डिटेल तो नहीं पता, बट ये स्कीम के बारे में इतना पता है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, जो जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगी उसको हाईलाइट करके सर्वे का ही स्क्रीनशॉट मैंने इस पीपीटी में ऐड करा है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम है, लाडो प्रोत्साहन योजना, ये क्या करती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। ये एम करती है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम हो, बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो इनइक्वालिटी है, एजुकेशन हेल्थ इंप्रूव हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो, राइट। और 1.50 लाख पर गर्ल चाइल्ड मिलता है इन 7 माइलस्टोन लिंक्ड इंस्टॉलमेंट। तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है कि कितना मिलता है, ओके। 25-26 तक 3.27 लाख गर्ल्स जो है गर्ल चाइल्ड बेनिफिट मिल गया था। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज क्या है, ये स्टेट प्रोवाइड करती है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सर्विसेज, स्कूल एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज रहता है, राइट, टू द गर्ल चाइल्ड। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो स्टेट है उसने, अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखें तो जो पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई हमारी 27,000 से 31,000 तक, ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा दिसंबर 2025 है, टोटल एनर्जी अवेलेबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई है इधर से इधर तक 24-25 में, ओके। देन इसमें पीएम कुसुम के बारे में बात करी गई है। गवर्नमेंट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कर दी, जिसमें हम लोग फ्री इंस्टॉल करते हैं सोलर पावर प्लांट्स विद अ नॉमिनल स्टार्टिंग फी, ओके, फ्री में तो नहीं। तो हम लोग सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी उसको जनरेट करना चाह रहे हैं। तो आपको ऐसा आ सकता है कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना किससे रिलेटेड है, इंस्टॉलिंग सोलर, तो ऐसे इसके लिए सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देन रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है हमारा, ये स्कीम है जो हमारे डिस्कॉम्स होते हैं, टेलीकॉम कंपनीज होती है, उसको फाइनेंशियली स्टेबल बनाना, वायबल बनाना, वो लोग जो लॉस में जा रही है उनके लॉस को कम करना, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक्स्ट हम लोग का है, ये जो मैंने येलो से हाईलाइट करा है ये इंपॉर्टेंट है। इन द रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो राजस्थान की रोड डेंसिटी है वो 97.97 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर हो गई है, ओके। एंड 91.68% जो विलेजेस हैं ये कनेक्ट हो गए हैं, ओके। तो ये चीज थी इसमें। देन जो हम लोग का पीएम आवास योजना ग्रामीण है, इसने इम्प्रूवमेंट देखा है अलग अलग सेक्टर्स में, ड्रोन बेस्ड सर्वेस होने लगे हैं, गवर्नेंस हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। अर्बन अगर डेवलपमेंट देखे तो 5R अप्रोच पे गवर्नमेंट काम कर रही है, विच इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रही है ताकि कैसे हम लोग सिटीज को प्लान कर सके। देन ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, ओके। तो ये 2025 में ही प्रमोट करी गई थी, 2025 में ही लॉन्च करी गई थी, ताकि हम लोग सस्टेनेबल कॉम्पैक्ट अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस कर सके। राजस्थान का जो टाउनशिप पॉलिसी है, ओके, ये 17 जुलाई को लॉन्च करी गई थी, ताकि हम लोग अर्बन एक्सपेंशन को इम्प्रूव कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके, राइट। ये सब लार्ज स्केल सेल्फ सफिशिएंट टाउनशिप्स हैं, जिसमें अलग अलग बहुत सारे कॉलोनीज कटी है, बेसिकली इंफ्रा है वहां पर, बहुत सारी एमिनिटीज है, ताकि जो एग्जिस्टिंग अर्बन एरिया है उन पे प्रेशर कम पड़े। हमारे पास सेपरेट अर्बन एरिया है जहाँ पे लोग रहे, ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग ना हो इससे, ओके। देन गवर्नेंस के लिए हम लोग ने एआई का यूज बहुत ज्यादा कर दिया है। डीबीटी अब हम करते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाएगा अंडर सम स्कीम्स लाइक जन आधार स्कीम्स, ठीक है। देन स्मार्ट स्कीम है जो हमारी एक्सपीरियंस सर्विस डिलीवरी एआई इंटेलिजेंस का यूज करके, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर हम लोग जो सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव कर सके, ओके। देन सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी बना सके कि एक ही जगह पर हमको सारा डेटा मिल जाए। देन राजस्थान का जो संपर्क 2.0 है, ये क्या है, ये सेंट्रलाइज नेक्स्ट जनरेशन ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम है ये, राइट। यहाँ पे मतलब 1 सेकेंड, या ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम है, मतलब कोई भी इशू हो तो आप यहाँ पर आकर अपना इशू सॉल्व करवा सकते हो, ओके। 2025 तक 98% जो ग्रीवेंसेस है वो सॉल्व हुए हैं। तो अभी आ सकते हैं कि राजस्थान संपर्क 2.0 किससे रिलेटेड है, ज्यादा डीप में नहीं पूछते, बट हाँ ग्रीवेंस रिडर्सल अगर पता है तो वी कैन डू दैट, ओके। देन जन सूचना पोर्टल है जो हम लोग को 117 डिपार्टमेंट्स और स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देन राजकच है, ये भी क्या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप हुआ था, जिसमें 42 लाख ई फाइल्स है, ओके। अब जो ये है ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम को प्रमोट करता है, ओके। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं, जिसको भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए वो इस पे लॉग इन करके देख सकता है। अब है कमांड सेंटर जो है ये जीपीएस सोल्यूशन देता है, ओके, जिसमें अलग अलग कैमरास इंस्टॉल हुए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में।
देन अपार्ट फ्रॉम दैट AIML पॉलिसी लॉन्च करी ऑन 6 January 2026 ताकि हम लोग जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जितने भी गवर्नमेंट के काम है, उन सबको हम लोग ज्यादा ऑटोमेट कर सके। ओके, तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस के अंदर लिए गए थे। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। इसके बाद हम लोग जो पंचगौरव प्रोग्राम है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो कि ऐप पर अवेलेबल होगा। ओके, थैंक यू।